हर समय डायरेक्ट शिव बाबा द्वारा ज्ञान सुनना कैसे संभव हो सकता है? शास्त्र मानो शासन करने वाला विधान, और अच्छे से अच्छा शासन करने का विधान जो है, संविधान बनाने वाला, बताने वाला एक परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई हो नहीं सकता। वो परमात्मा बाप ही आकर के विश्व की बात कही देता है, जिसको जो उस संविधान को पूरा पूरा समझता है, जानता है, उसको फिर उसके बाद नंबरवार पुरुषार्थम है। तो सदगति का ज्ञान किसी के पास नहीं, शास्त्रों में भी नहीं है, तो शास्त्रकारों में भी नहीं, क्योंकि बाप आकर के मुख से जो ज्ञान सुनाते हैं वो डायरेक्ट मुख से सुना हुआ ज्ञान ही गीता है। बाकी कोई बाद में टेप रिकॉर्ड में भरा हुआ या कागज में लिखा हुआ या किसी दूसरे मुख से सुनाया हुआ वो ज्ञान नहीं है, निश्चित रूप से अज्ञान है। जी क्या बात हुई? एक घड़ा दूध भर दो और उसमें एक बूंद जिसका आरोपण कर दो, क्या हो जाएगा? सारा ही विष हो जाएगा। तो परमात्मा जिस मुख का मुकर्रर तन का आधार लेकर के जो सुनाते हैं वो तो है अमृत 100%, लेकिन दूसरी मनुष्य आत्मा क्योंकि 100% सच्चा तो कोई इस दुनिया में है ही नहीं, मिक्स तो जरूर कुछ न कुछ होता ही रहेगा। तो अगर थोड़ा भी मिक्स हो गया किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा परमात्मा ज्ञान सुनाते समय, तो वो क्या हो जाएगा? अंत में रिजल्ट उसका क्या निकलेगा? विष हो जाएगा। तो एक बाप दूसरा न कोई। कितनी बार मुरलियों में बाबा ने बच्चों को समझाया, बच्चे एक सतगुरु निराकार से सदगति और अनेक देहधारी मनुष्य गुरुओं से दुर्गति। तो जब अनेक मनुष्य देहधारी गुरुओं से दुर्गति, तो हम ज्ञान सुनने के लिए, उसको धारण करने के लिए आखिर पूरी सत्ता विश्वास निश्चय क्या किसी आत्मा के ऊपर न बैठे है क्या? है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर समय परमात्मा बाप ही हमारे कान में फूंकता रहेगा ज्ञान। ऐसा तो जिस तन में प्रवेश करता है उसमें भी नहीं होता, तो दूसरों में कैसे हो सकता? क्या किया जाए? तो ये है स्मृति की बात। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जितना मेरे को स्मृति में रखेंगे, याद में रहेंगे, उतना मैं तुम्हारे साथ। बाप से बातें करो, चलते फिरते उठते बैठते कर्मयोग में लगे रहो, कर्मयोगी बनो। परमात्मा बाप से बातें करना वो भी योग है, वो कोई वियोग नहीं है, लेकिन पीछ बुद्धि होंगे तो बातें भी कर सकेंगे, और विपरीत बुद्धि होंगे तो प्यार की बातें नहीं कर सकेंगे। फिर अंदर अंदर ग्लानि और संघर्ष चलता रहेगा, झगड़ा चलेगा, जैसे रावण का राम से झगड़ा चला। तो बजाय प्राप्ति होने के और ही घाटा होगा।